What do you think, spooky? मूवी स्टार्ट होती है एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए, जहाँ पे एक कंपनी रैम्पेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जो कि एक चूहे पे किया जा रहा था। लेकिन तभी उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी हो जाती है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो चूहा साइज में बहुत ही बड़ा हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वो स्पेसशिप में सभी क्रू मेंबर को मार देता है। कैली ही लास्ट सर्वाइवल बची हुई थी। अब वो एक कैप्सूल में जाने की कोशिश करती है जिससे वो अर्थ पे वापिस आ सके। तो उस कंपनी की सीईओ क्लेयर उसे बोलती है कि वो सिंपल लेकर आए। अब के लिए अपनी जान की बाजी लगा के उस सैंपल को लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो सैंपल की 3 बॉटल लेती है तब उसे पता चलता है कि ये स्पेस स्टेशन जल्द ही ब्लास्ट होने वाला है और अब वो चूहा भी उसके पास आने लगा था। कैली जल्दी से कैप्सूल के पास पहुंचती है। अब कैप्सूल का दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर जाके उसे लॉक कर देती है। अब वो चूहा शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कैली जल्दी से वहां से चली जाती है। अब जैसे ही कैली का कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में आता है तो उसमें एक धमाका होता है और वो टुकड़ों में धरती की ओर गिरने लगता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि एक्स मिलिट्री सोल्जर था, लेकिन अब वो इलीगल तरीके से शिकार करने वालों के खिलाफ काम करता है। डेविड अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को जंगल में गोरिल्ला से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पे एल्विनो नाम के प्रजाति का एक गोरिल्ला भी होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जब जॉर्ज छोटा था तब उसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था, लेकिन डेविड ने जॉर्ज को बचा लिया था और अपनी देख रेख में रखा हुआ था। जॉर्ज डेविड का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो डेविड के साथ इशारों में बात करता है। वो डेविड की हर एक बात समझता है। डेविड सभी लोगों को अपने दोस्त जॉर्ज से मिलवाता है। वो सभी लोग जॉर्ज से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में स्पेसशिप क्रैश हुआ था, उसमें वो जो डीएनए की सैंपल लेकर आ रही थी उनमें से एक कंटेनर गिरता है एक क्रोकोडाइल के मुंह के पास और दूसरा गिरता है एक जंगल में जिससे एक भेड़िया इफेक्ट होता है और तीसरा कंटेनर वहां पे गिरता है जहाँ पे जॉर्ज रहता है, जिससे जॉर्ज भी उस केमिकल के कांटेक्ट में आ जाता है। अब अगले दिन डेविड को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है जो कि जॉर्ज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि एक गुफा में बैठा हुआ था। अब जब जॉर्ज उसके पास जाता है तब वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा हो गया था। डेविड उससे इशारों में पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। जॉर्ज बताता है कि वो काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद जॉर्ज का भी मूड बदलने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब वो डेविड की भी कोई बात नहीं सुनता है, जिस वजह से उसे एक अलग ही जगह पे बंद कर दिया जाता है। वही नर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी ने पैथाजोन डीएनए केमिकल बनाया था। वो बताती है कि कैली जो पैथाजोन डीएनए की 3 सैंपल लेकर आ रही थी उन्हें किसी भी हाल में बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें हमें किसी भी हाल में हासिल करना होगा। जिसके बाद उसकी एक टीम जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें न्यूज में बताया जाता है कि नर्जीन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया है, जिसका एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा जू में गिरा और आज सुबह से ही जू का एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला गायब है। यहाँ पे ये सारी न्यूज केट सुन रही थी जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। इसके बाद वो डेविस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो कंटेनर है वो मेरा है और ये वो कंटेनर था जो कि स्पेसशिप से जू में गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और उसकी बात सुनने से भी इनकार कर देता है। लेकिन जब केट कहती है कि तुम्हारे गोरिल्ला का साइज बढ़ रहा है, वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब ये बात सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास लेकर जाता है। यहाँ पे केट डेविस से बताती है कि तुमने डीएनए एडिट के बारे में सुना होगा। हमने एक ब्लू वेल राइनोसोर और चीते का डीएनए मिक्स किया जिससे एक अलग ही डीएनए बना और उस डीएनए की वजह से आज तुम्हारे गोरिल्ला की ये हालत है। लेकिन मैं उसे ठीक भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज वो पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाता है। हालांकि डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डेविड की कोई भी बात अब वो नहीं सुनता है और वो सीधा खुली सड़क पे पहुंच जाता है जहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है। डेविड पुलिस को रोकता है और उससे कहता है कि देखो ये कुछ भी नहीं करेगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि जॉर्ज के ऊपर बेहोशी के डॉट फायर करने लगते हैं जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम एनर्जीन कंपनी के लोगों को देखते हैं जो कि जंगल में उस डीएनए सैंपल को खोजने के लिए आए थे। अब रास्ते में इन्हें बहुत ही बड़े भेड़िया का निशान मिलता है लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते वो भेड़िया इनके ऊपर हमला कर देता है और वो सभी लोगों को मार देता है। एनर्जीन कंपनी की सीईओ ये सारा
सारा नजारा देखती है और वो समझ जाती है कि उसने अपना सारा सैंपल खो दिया है, लेकिन अब उसे किसी भी हाल में इन तीनों जानवरों के डीएनए सैंपल चाहिए। वो अपने साथी को बताती है कि जब हमने इस खास तरीके के डीएनए सैंपल को बनाया था तब हमने इसमें कुछ खास तरीके के चेंजेस किए थे, जिससे कि रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी भी इन जानवरों को हमारे पास खींचने पे आकर्षित कर देगी, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे। और अब इसीलिए हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को शुरू करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड और केट को देखते हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने ही मिलकर जॉर्ज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है और अब इसी वजह से इन दोनों को जॉर्ज के साथ दूसरी जगह पे लेकर जाया जा रहा था। इसके बाद हम एनर्जिन कंपनी की सीईओ को देखते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी को चालू कर देती है। तो वो जायंट भेड़िया जो कि इस फ्रीक्वेंसी से काफी दूर होता है, तो वो तेजी से उसके पास जाने लगता है और साथ ही नदी से एक जायंट क्रोकोडाइल उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज जो कि बेहोश होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन होने के बाद वो भी होश में आ जाता है और प्लेन में चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। जॉर्ज को देखकर उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, जो कि एक्सप्लोजिंग में जाके लग जाती है, जिस वजह से प्लेन क्रैश होने लगता है। सबसे पहले डेविड केट को पैराशूट से बाहर निकालता है। इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उन्हें लेकर प्लेन से कूद जाता है, जिसके बाद प्लेन में बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। डेविड को लगता है कि जॉर्ज मारा गया है। अब जब वो नीचे आते हैं तब वो देखते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज यहाँ से भाग गया है और अभी भी जिंदा है। यहाँ पे केट डेविस को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कॉलेज पूरा करने के बाद मैं क्रिस्पर पे काम कर रही थी और क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी कि जीन्स के अंदर एडिट करके उसे किसी भी तरीके से बदला जा सकता है। केट बताती है मैं क्रिस्पर का यूज उन जानवरों के लिए करना चाहती थी जो कि विलुप्त हो चुके हैं और उसी वक्त मेरा भाई भी बीमार हो गया था और मैं जानती थी कि मेरा भाई क्रिस्पर से ठीक हो सकता है। इसके बाद मैं क्लियर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी में लीड रिसर्चर बना दिया और जब मैं अपने भाई को बचाने के लिए कोई चीज इन्वेंट करती थी तो एनर्जिन उस चीज का इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती थी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। और जब मुझे पता चला तो मैं सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया। मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं जेल में थी और इस वजह से मैं उसे देख भी नहीं पाई और अब मैं नहीं चाहती कि क्लेयर किसी और को भी नुकसान पहुंचाए और इसलिए मैं दुनिया के सामने क्लेयर के असली सच लाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मिलिट्री के कुछ एजेंट पहुंच जाते हैं और जब ये लोग प्लेन के अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शिकागो शहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखकर ये सभी लोग हैरान होते हैं कि ये दोनों एक ही जगह पे क्यों जा रहे हैं, जिसपे केट कहती है कि जब मैं एनर्जिन कंपनी में काम कर रही थी तब हम लोग चमगादड़ के डीएनए पे रिसर्च कर रहे थे और लगता है कि क्लेयर को उसमें कामयाबी मिल गई है, जिसमें वो किसी तरीके की खास फ्रीक्वेंसी उनकी तरफ भेज रही है और ये जानवर उसे रोकने के लिए जा रहे हैं। डेविड रसल से कहता है कि हमें एक मौका दीजिए जिससे हम एनर्जिन कंपनी से एंटीडोट लाके इन जानवरों को ठीक कर सके और एनर्जिन कंपनी की सीईओ का भी यही प्लान होता है, तो ये उन्हें एंटीडोट से शांत करके उनका डीएनए ले लेगी। लेकिन कर्नल इनकी बात नहीं मानता है और अपने सोल्जर से कहता है इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाओ, जिसके बाद डेविड उन सोल्जर से लड़के वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और इस काम में एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। अब ये लोग शिकागो शहर जाके देखते हैं कि जॉर्ज और वो वुल्फ टावर की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और इनके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को ये तबाह कर रहे हैं। अब इसके बाद वहाँ पे जायंट क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जो कि शायद में इन दोनों से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था और अब शहर की हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड और केट एनर्जिन कंपनी के अंदर चले जाते हैं। किट यहाँ पे एंटीडोट को ढूंढ लेती है, लेकिन तब यहाँ पे क्लेयर भी अपने भाई के साथ आ जाती है। वो इन्हें गन पॉइंट में लेकर उनसे एंटीडोट वापस ले लेती है। वो कहती है कि एंटीडोट से इन जानवरों को शांत किया जा सकता है, ना कि इन्हें नॉर्मल। जिसके बाद क्लेयर डेविड को गोली मार देती है और अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है। वो केट को अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि आगे के रिसर्च में वो उसके काम आ सकती है। वह ये तीनों जानवर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। अब इससे पहले क्लेयर यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर निकल पाती, वहाँ पे जॉर्ज पहुंच जाता है और उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविड अभी भी जिंदा होता है। वो केट के पास आके कहता है कि हमें एंटीडोट दोबारा से हासिल करना होगा। वो एंटीडोट को क्लेयर की बैग में डाल देती है और उसे धकेल देती है जॉर्ज के पास, जिसके बाद जॉर्ज उसे अपना निवाला बना लेता है। केट बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट बाद होगा। असल में डेविड का प्लान ये था अगर एक बार जॉर्ज शांत हो जाए तो वो जॉर्ज की मदद से उन दोनों जानवरों को हरा सके। दूसरी तरफ हम क्लेयर के भाई को देखते हैं, जो कि अपने साथ चूहों को लेकर भाग रहा था, जो कि इनके पूरे रिसर्च का एक सबूत था। लेकिन तभी वहाँ पे रसल आ जाता है और उसे उस पिंजरे को ले लेता है। अब जैसे ही क्लेयर का भाई बाहर जाता है वो मलबे के नीचे दब के मारा जाता है। वही बिल्डिंग के ऊपर उन तीनों जानवरों को दिखाया जाता है, जो कि बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। इससे पहले बिल्डिंग गिरती, डेविड और केट हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। अब पूरी बिल्डिंग
बिल्डिंग जमीन पे आके गिर जाती है और ये तीनों जानवर वहाँ पे दब जाते हैं। लेकिन अब कुछ देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है। अब उसकी दवा का असर शुरू हो जाता है, वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और अब वो डेविड से इशारों में बात करना शुरू कर देता है। अब क्रोकोडाइल और वुल्फ भी मलबे से बाहर आ जाते हैं। अब इन तीनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आर्मी इस जगह को एक खास तरीके के बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले क्रोकोडाइल वुल्फ को मार देता है। इसके बाद जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए जाता है। यहाँ पे क्रोकोडाइल जॉर्ज से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। क्रोकोडाइल जॉर्ज को बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब डेविड जॉर्ज को बचाने के लिए क्रोकोडाइल के ऊपर हेलीकॉप्टर की गन से हमला कर देता है। अब क्रोकोडाइल डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब इससे पहले क्रोकोडाइल डेविड को मार पाता, जॉर्ज उसके ऊपर एक लोहे के हमले से उसकी आंख पे हमला कर देता है। रॉड क्रोकोडाइल के आंख के आर पार हो जाता है, जिससे फाइनली क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। अब आर्मी जब देखती है कि जॉर्ज ने उस क्रोकोडाइल और उस भेड़िया को मार दिया है, तब वो अपना हमला रोक देती है। इसके बाद जॉर्ज बिल्डिंग से बाहर निकालने में लोगों को उनकी मदद करता है। और इसी के साथ, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।